हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक स्टडी आइडिया। देखो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम मेनली बात करने वाले हैं आपके जो पासिंग क्राइटेरिया रिलेटेड जो डाउट्स थे। काफ़ी सारे स्टूडेंट हमें पूछ रहे थे कि पास कितने नंबर पर होते हैं, फेल कब होते हैं, बैक कब लगती है, और अदर भी जो आपके डाउट्स थे जो हमने पोस्ट डाली थी, तो उस पोस्ट के भी हम रिप्लाई देंगे इस वीडियो के एंड में। तो पहले हम बात करेंगे कि आप पास कब होंगे, और जो कंडीशंस होंगी कि अगर आप किसी के 50 से भी कम हैं, तो अलग अलग कंडीशन पर भी हम बात करने वाले हैं। तो हर टाइप के स्टूडेंट के डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। अगर आप एक बीए, बीएससी या बीकॉम के स्टूडेंट हो और ईयरली पैटर्न अगर आपका है, यानी कि अगर आपका वार्षिक परीक्षा पाठ्यक्रम है बीए, बीएससी या बीकॉम, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप एक रिजल्ट का देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है साफ साफ, इट इज़ ऑब्लिगेटरी टू पास बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेपरेटली, और मिनिमम पासिंग का यहाँ पर दे रखा है। तो देखो, आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल में सेपरेटली पास होना पड़ता है। सपोज़ आपका कोई सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में आपका 200 नंबर का पेपर होता है, और 200 नंबर में से आपका, अगर मैं बात करूँ, 50 नंबर का अगर प्रैक्टिकल होता है और 50 50 50 3 नंबर के, यानी कि 150 नंबर का थ्योरी होता है। तो आपको थ्योरी में सेपरेटली पास होना है इस 150 में से, और प्रैक्टिकल में इस 50 में से सेपरेटली पास होना है। यानी कि आपको 150 में से मिनिमम 33%, यानी कि 50 नंबर मिनिमम लाने हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि आपको थ्योरी में और प्रैक्टिकल में सेपरेटली पास होना पड़ता है। और अगर हम जैसे बीएससी की बात करें, तो वहाँ पर आपके 150 नंबर में एक सब्जेक्ट है आपका, सपोज केमिस्ट्री, उसमें आपके 3 पेपर होते हैं 50 नंबर के, तो आपको मिलाकर पास होना है 150 में से। ठीक है, वैसा ही अगर बीए के हो या बीकॉम के हो, और वहाँ पर आपका एक सब्जेक्ट के टोटल 200 नंबर का पेपर है, तो इस 200 में से आपको 66 नंबर से ज़्यादा वहाँ पर लाने हैं पास होने के लिए, मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया की बात करें। तो आपके कोई और सब्जेक्ट भी हैं, उनमें आपको मिनिमम 33% थ्योरी में मिलाकर लाने हैं और 33% प्रैक्टिकल में लाने हैं एक सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, उस सब्जेक्ट के जो पेपर होंगे, उन पेपर में मिलाकर आपको उस सब्जेक्ट में 33% से ज़्यादा एग्रीगेट करना होगा। तो चलिए, यहाँ पर आप एक रिज़ल्ट देख पा रहे हैं। ठीक है, इस रिज़ल्ट में आप देख पा रहे हैं कि एक स्टूडेंट के यहाँ पे बॉटनी में जो है आप 41, 39 और 35, यानी कि 150 में से इनके 115 नंबर हैं। तो ये मिलाकर पास यहाँ पर हुए हैं। और ऐसे इनके केमिस्ट्री के हैं, ऐसे इनके जूलॉजी में भी हैं मिलाकर। तो इन तीनों में थ्योरी के पेपर्स में आपको मिलाकर पास होना है, और प्रैक्टिकल में आपको सेपरेटली पास होना पड़ेगा। तो आई होप आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। इसी टाइप से आप एक बीकॉम के स्टूडेंट का भी रिजल्ट देख पा रहे हैं। यहाँ पर ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड और ग्रुप थर्ड होता है। तो मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं इनके 3 पेपर में, वो 100 मार्क्स का होता है मैक्सिमम, और 2 पेपर इनके होते हैं 50-50 नंबर के। तो यहाँ पर आपको जो ग्रुप है, ग्रुप फर्स्ट, तो ग्रुप्स में आपको मिलाकर पास होना पड़ेगा। सपोज़ आपका ग्रुप फर्स्ट है और ग्रुप फर्स्ट में आपके 2 पेपर हैं 50-50 नंबर के, तो मिनिमम मार्क्स यहाँ पर साफ मेंशन है 33 नंबर मिलाकर लाना है आपको। तो ये बीकॉम के स्टूडेंट भी समझ चुके होंगे कि उनको एक ग्रुप में 100 में से मिनिमम पासिंग के लिए 33 नंबर लाने होते हैं। और अगर हम बीए के स्टूडेंट की बात करें, तो बीए का स्टूडेंट अगर उसके नॉन प्रैक्टिकल है, तो 200 नंबर का टोटल पेपर होगा एक सब्जेक्ट में, और उस सब्जेक्ट में उसको मिनिमम 66 नंबर लाने होंगे पासिंग के लिए। ठीक है, अगर प्रैक्टिकल्स हैं, तो प्रैक्टिकल में भी अलग से उसको सेपरेटली पास होना है और थ्योरी में पास होना है। तो देखिए स्टूडेंट, आई होप आप पासिंग का तो समझ चुके हैं। मिनिमम आपको 33 नंबर लाने होंगे। अब अगर हम बात करें कि बैक कब लगेगी और फेल कब होंगे, तो देखो, मैं अगर यहाँ पे बीएससी की बात करूँ, वैसा सबके लिए ये सेम है लगभग। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए ये सेम ही होता है। तो देखो, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मैं बीएससी का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप इसको अपने बीकॉम या बीए में भी क्या कर सकते हो, इसी फॉर्मूले को लगा सकते हो। तो देखो, सपोज़ आपका बीएससी है, और बीएससी में आपके 3 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, 3 सब्जेक्ट आपके जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। ऐसा ही पीसीएम वालों का भी हो सकता है। ठीक है, तो जूलॉजी में आपको मिनिमम पासिंग के लिए कितना लाना है, देखो, प्रैक्टिकल में तो आपको पास होना ही है। ठीक है, वो बात अलग है। दूसरा, थ्योरी में भी आपको सेपरेटली पास होना है, यानी कि 150 में से मिनिमम आपको यहाँ पे भी 50 से ज़्यादा लाने हैं, यहाँ पर भी 50 से ज़्यादा लाने हैं, और यहाँ पर भी 50 से ज़्यादा लाने हैं।
अगर आपके तीनों में 50 से ज़्यादा है फिर आप पास हो जाते हो। अब सपोज़ किसी बच्चे के साथ क्या होता है कि एक सब्जेक्ट में जैसे केमिस्ट्री में उसके तीनों पेपर को मिला के भी 50 से कम नंबर हैं, ठीक है, तो उसकी लग जाएगी वहाँ पे बैक, ठीक है। तो फेल तो इसको नहीं कहेंगे, वो अगले साल जब बैक के फॉर्म आएंगे 3-4-5 महीने बाद तो वो बैक देगा और फिर वो पास हो जाएगा इजीली, ठीक। ये तो हो गई एक सब्जेक्ट की बात। दूसरी अगर हम बात करें कि अगर सपोज़ दूसरे सब्जेक्ट में भी उसके 50 से कम है, सपोज़ 2 सब्जेक्ट में उसके 50 से कम है, तो देखो यहाँ पर ग्रेस का भी सिस्टम होता है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में। तो अगर आपका 2 सब्जेक्ट में 50 से कम है तो एक सब्जेक्ट में आपको मैक्सिमम 14 नंबर का ग्रेस लग सकता है, ठीक है। सपोज़ आपके एक सब्जेक्ट में 34 या 35 नंबर है और एक में आपका 46 नंबर है, तो जिस सब्जेक्ट में आपका 34 है उसमें आप बैक दे के पास हो जाओगे, और जो दूसरा सब्जेक्ट बचा जिसमें आपके 46 हैं उसमें आपका ग्रेस लगा होगा और इसका आप इम्प्रूवमेंट करा सकते हो आगे जाके। ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों के लिए है मेनली, ठीक है। अब देखो फेल कब होंगे, फेल तब होंगे आप अगर आपके तीनों में आपके 50 से कम है, एक तो तब फेल हो गए, दूसरा कब फेल हो गए कि आपके 2 सब्जेक्ट में 50 से कम है और एक में 34 से भी कम है। मतलब जैसे आपका एक में तो 50 से ज़्यादा है, दूसरे में आपके 34 से कम है और तीसरे में 34 और 50 के बीच है, तब आप फेल हो जाते हो कम्प्लीटली, तब आपकी ईयर बैक लगेगी सीधे डायरेक्टली, ओके। और अगर आप देखो फाइनल ईयर के स्टूडेंट के साथ ये होता है कि अगर उसकी एक सब्जेक्ट में बैक है, मतलब एक सब्जेक्ट में 50 से कम है, तब वहाँ पर उसको ग्रेस से वो पास हो सकता है, लेकिन आगे वो इम्प्रूवमेंट करा सकता है। लेकिन अगर उसके दोनों दूसरे सब्जेक्ट में भी कम है तो यहाँ पे दिक्कत ये आती है उसको कि अगर सपोज़ उसके एक में 50 से कम है और दूसरे में भी 50 से कम है, तो दिक्कत उसको ये आएगी ना कि जो बैक एग्ज़ाम होंगे वो तो 4 से 5 महीने बाद होंगे, तब तक जो वो आगे पढ़ाई करना चाहेगा वहाँ पे एडमिशन हो चुके होंगे, तो वो बैक के माध्यम से वहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाएगा, तो उस स्टूडेंट के साथ ये दिक्कत होती है। तो थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं इनमें इनको जब यानी कि इनके जब 2 सब्जेक्ट में 50 से कम होंगे तो वो उनको दिक्कत करने वाली है। बाकी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट को ये दिक्कत नहीं करेगी। मैं आपको एक रिज़ल्ट भी बता देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप एक स्टूडेंट का रिज़ल्ट देख पा रहे हैं जिनकी बैक लगी थी एग्ज़ाम में। तो इनके बॉटनी में जो है फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर को मिला के 50 नंबर यहाँ पे नहीं थे, और उसी प्रकार से जूलॉजी में भी इनके 50 नंबर नहीं थे, ठीक है। तो 2 पेपर में इनके 50 से कम थे, लेकिन इनकी मतलब विद ग्रेस पास थे एक सब्जेक्ट में, और एक सब्जेक्ट में इनकी 50 से कम थे। तो यहाँ पर इन्होंने बॉटनी में बैक पेपर दिए, फिर इन्होंने अच्छे नंबर यहाँ पे गेन किए, 95 नंबर इन्होंने 150 में से लाए, ठीक है। तो ये फिर उसके बाद पास हो गए थे। लेकिन जो इनका एडमिशन प्रोसेस है वो थोड़ा सा लेट हुआ था, क्योंकि जब इनकी बैक क्लियर होगी, क्योंकि 2 सब्जेक्ट में इनके 50 से कम है, अगर आपके एक में 50 से कम है और ग्रेस से आप पास हो, ठीक है, तब तो आप एडमिशन ले सकते हो डायरेक्ट। और जब आपके बैक एग्ज़ाम आएंगे या इम्प्रूवमेंट आएंगे तब आप इम्प्रूवमेंट से बढ़िया से पास हो सकते हो। लेकिन अगर आपके 2 सब्जेक्ट में 50 से कम है तो आपको पहले इम्प्रूवमेंट देना होगा, जिसमें आपकी बैक लगी है उसमें अच्छे नंबर लाने होंगे, फिर आप एडमिशन लेंगे। तो वो थोड़ा सा एडमिशन प्रोसेस लेट चला जाता है, इसीलिए जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट होते हैं उनकी इम्प्रूवमेंट के बाद या बैक के बाद उनका ईयर वेस्ट हो जाने वाला है वहाँ पे। अगर रिज़ल्ट टाइम पे आता तब नहीं होगा शायद, है ना। लेकिन इनका आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसके बाद इन्होंने जो है बैक में ये नंबर लाए और एक सब्जेक्ट में इनका ग्रेस मिला केमिस्ट्री में, और फिर ये यहाँ पे पास हो गई थी, ठीक है। तो आप मतलब अगर आपके 2 सब्जेक्ट में 50 से कम है तो आप एक में बैक दे के भी पास हो सकते हो, कोई इशू नहीं है वहाँ पर। फेल आप तभी होंगे कम्प्लीटली अगर आपके तीनों में 50 से कम है, या 2 में से एक में से 34 से भी कम है और एक में 34 और 50 के बीच है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब आपके जो कमेंट्स आए थे उनको ले लेते हैं और उनका रिप्लाई आपको दे देते हैं। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट लिख रहे हैं टी गेमिंग बीएससी फर्स्ट ईयर पासिंग क्राइटेरिया। तो पासिंग क्राइटेरिया हमने बता दिया है, मिनिमम 33% आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल में सेपरेटली लाना है, तीनों को मिला के, तो बिल्कुल तीनों में मिला के पास लाना है आपको एक सब्जेक्ट के पेपर में। बैक कब लगती है, तो बैक का भी हमने बता दिया है, अगर आपके 50 से कम नंबर आ रहे हैं तो आपको बैक वहाँ पे अपने इम्प्रूवमेंट के लिए देना होगा। स्टेप मार्किंग होती है क्या, जैसा इक्वेशन में
मैथ्स में उसके शुरू के 1-2 स्टेप सही है तो बिल्कुल स्टेप वाइज मार्किंग होगी। अगर आपके एक आंसर में अगर आपका आधा भी सही है, आधा पार्ट, तो आपका कुछ नंबर आपको वहाँ पे ज़रूर मिलने वाले हैं। ठीक है। और आपका आप बोल रहे अगर अटेम्प्ट सारे किया है थोड़ा मिलता जुलता है, बिल्कुल अगर मिलता जुलता आंसर भी है थोड़ा बहुत वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ठीक है। एंड तो अगला स्टूडेंट यहाँ पे लिख रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का बताओ सर, और ईयर बैक कब लगती है। देखो ईयर बैक तो आपकी तभी लगेगी अगर आप कंप्लीटली फेल हो जाओगे, है ना। और फेल अब तब होगे जब आपके दो सब्जेक्ट में 50 से कम है और उसमें भी एक में 34 से भी कम है। अगर आपके दो में 34 से ज़्यादा है और 50 से कम है तो आप एक में बैक दे दो और दूसरे में आप विद ग्रेस पास हो सकते हो। एक स्टूडेंट लिख रहा है बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए भी बताओ, और एमएससी फिजिक्स से करने के लिए फिजिक्स में कितने नंबर चाहिए। तो रोबिन जी, आपको बीएससी थर्ड ईयर में 33% मिनिमम लानी होगी, और एमएससी फिजिक्स के लिए आपका डिपेंड करता है आप किस कॉलेज से एमएससी कर रहे हो। निखिल लिख रहे हैं बीबीए में पासिंग मार्क्स कितने हैं, 70 आउट ऑफ, प्लीज़ रिप्लाई। तो देखो बीबीए आपका अगर सेमेस्टर वाइज होता है तो सेमेस्टर वाइज अगर आपका होता है तो आपको 40% मिनिमम लाने होते हैं, तो 70 का 40% आप लगा सकते हो। बीएससी सेकेंड ईयर पासिंग क्राइटेरिया तो ये हमने इस वीडियो में बता दिया है। अटेम्प्ट्स के मार्क्स मिलेगा कि नहीं, तो बिल्कुल अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट्स किया है तो उसके भी थोड़ा बहुत मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आपका मिलता जुलता आंसर है राजेश नोटियाल, यस डाउट है, तो डाउट हमने आपके सॉल्व कर दिए हैं। अंजलि सैनी यहाँ पर लिख रहे हैं कि और सारे काम और कर दीजिए, बीएससी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के न्यू कोर्स भी प्रोवाइड कर दीजिए। तो बिल्कुल हम इस पर वर्क करेंगे। यहाँ पे लिख रहे हैं अभिषेक सर, रिजल्ट कब तक आएगा श्रीदेव सुमन वालों का। तो देखो रिजल्ट यार, अभी रिजल्ट में आपके 2 महीने तक लगने वाले हैं। जब तक आपके एग्ज़ाम ख़त्म हुए उसके 2 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आएगा। वात्सल्य आप लिख रहे हैं बैक पेपर कब तक हो जाते हैं। तो यार जिस दिन आपका रिजल्ट आता है उसके 4 से 5 महीने में आपके बैक पेपर हो जाते हैं। संगीता लिख रहे हैं सर आपने इस बार कोई हेल्प नहीं की। तो देखो यार, जो हेल्प हमसे संभव हो पाई वो हमने इस बार करी। आपके लिए केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैनल पर लाए थे। बाकी आगे हम जरूर हेल्प करेंगे जो हमसे हो पाएगा। अंजलि सैनी यहाँ पे लिख रहा है सर श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी की फुल इन्फॉर्मेशन। तो बिल्कुल इस चैनल पर आपको यूनिवर्सिटी रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। अनुभव यहाँ पे लिख रहे हैं बीकॉम वाले भी देखते हैं सर आपके चैनल। देखो बीकॉम का हमने इस वीडियो में बता दिया है। वात्सल्य लिख रहे हैं सर 2 सब्जेक्ट में ग्रेस मिल सकता है क्या। बिल्कुल नहीं, 2 में आपको ग्रेस नहीं मिलेगा, ओनली एक सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मिलेगा। आकाश लिख रहे हैं पासिंग क्राइटेरिया बताओ, पर सब्जेक्ट पास या तीनों मिला के होना है आकाश जी आपको पास। यामिनी लिख रहे हैं रिजल्ट का टाइम, तो रिजल्ट जो आपका 2 महीने तक लगभग आएगा। शीतल रावत यहाँ पे लिख रहे हैं सर बैक के पेपर कितने टाइम बाद, तो ये हमने बता दिया है 4 से 5 महीने के बाद। और फाइनल, देखो फाइनल पेपर जो होंगे ना, फाइनल पेपर से पहले पहले ही बैक वालों का रिजल्ट आ जाता है, ताकि जिनकी बैक लगी वो बच्चे फाइनल वाले पेपर में पार्टिसिपेट कर सकें। अनिशा लिख रहे हैं सर बीएससी सेकेंड ईयर जेडवीसी का पासिंग क्राइटेरिया, तो हमने इस वीडियो में बता दिया है। क्या तीनों सब्जेक्ट में बैक का फॉर्म भर सकते हो। तो तनुज भंडारी, आप तीनों में बैक के पेपर नहीं भर सकते हो, आप एक सब्जेक्ट में ही बैक का पेपर भर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे लिख रहे हैं आर एक्स गेमर बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स के कितने ग्रेस मिलते हैं। तो देखो ग्रेस आपको मैक्सिमम 14 नंबर का मिलेगा 150 में से मैक्सिमम। बीबीए का हमने बता दिया है 40% से ज़्यादा आपको लाना है। हिमानी तो तोमर। प्रियांशु लिख रहे हैं सर जी मार्किंग कैसी होती है फर्स्ट ईयर में। तो मार्किंग आपकी बिल्कुल नॉर्मल ही होती है। मतलब आप इजी टू मॉडरेट कह सकते हो, और हार्ड टू मॉडरेट यानी कि मीडियम लेवल की मार्किंग होती है। सर डाउट है तो बताइए भगत सर। यहाँ पे लिख रहे हैं मोमेंट एनिमी मोमेंट, भाई क्या सब्जेक्ट में बैक पूरा दूं और एक सब्जेक्ट में 1 नंबर का ग्रेस मिल सकता है। बिल्कुल वो हम इस वीडियो में अलग अलग कंडीशन बता दिए आपको। अंजलि लिख रहे हैं यहाँ पे पासिंग मार्क्स कितने हैं। तो यार पासिंग हमने बता दिया है मिनिमम 33%, ग्रेस मार्क्स एक ही सब्जेक्ट में मिलेगा। आर्ट जी, मुस्कान जी। खुशी लिख रहे हैं सर बीएससी फर्स्ट ईयर पासिंग कितने नंबर हैं इस सब्जेक्ट में। तो देखो आपको इस सब्जेक्ट में 150 में से मिनिमम 50 नंबर से ज़्यादा लाने हैं। हार्ड मार्किंग होती है क्या, तो मीडियम मार्किंग होती है। सुनील अनाया गैरोला यहाँ पे लिख रहे हैं फाइनल ईयर में कितने नंबर का ग्रेस मिल सकता है। तो फाइनल ईयर में देखो, फाइनल ईयर में अगर आपका ग्रेस लगा है तो वो आपका आगे आने वाले एग्ज़ाम में तो दिक्कत नहीं करेगी। लेकिन यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि आप कैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो।
बाकी आप इम्प्रूवमेंट दे के अच्छे नंबर ला सकते हो फाइनल ईयर में भी, कोई इशू नहीं है इसका। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। हमने सारे स्टूडेंट के रिप्लाई यहाँ पे दे दिए हैं। अगर आपके अभी कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।